बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में पेट्रोल पर 4 रुपए घटाए हैं। डीजल पर राजस्थान सरकार ने की है 5 रुपए की कटौती। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गहलोत कैबिनेट से निकलकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी शशि मोहन शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, क्या जानकारी खबर पर? देखिए मनी, कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और पिछले तकरीबन 2 घंटे से भी अधिक समय से कैबिनेट की बैठक चल रही थी। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी शामिल हो गए थे और पेट्रोल पर और डीजल पर दोनों पर ही वैट में कटौती की है। पेट्रोल पर जो कटौती की है उसके बाद से पेट्रोल 4 रुपए सस्ता हो जाएगा राजस्थान में, जबकि डीजल 5 रुपए सस्ता हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद इसको ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि आज रात 12 बजे से ये दरें लागू हो जाएंगी। इस दरों में बदलाव से 3300 करोड़ रुपए राज्य सरकार को राजस्व की हानि होगी और राज्य सरकार उसको वहन करेगी। क्योंकि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने दीपावली से ठीक एक दिन पहले जब पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए घटाए थे, उसके बाद से ही राज्य सरकारों पर दबाव था। खासतौर से जब पंजाब ने अपना विज्ञापन दिया था उसके बाद से और ज्यादा प्रेशर आ रहा था। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका फैसला भी कर लिया, ऐलान भी कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बनी है, सर्वसम्मति से इस पर सहमति बनी है। पिछले दिनों जब जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे तब उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए थे कि वो वैट में कटौती करने जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने एक तर्क ये दिया था कि सेंट्रल ने जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है उसके बाद राजस्थान में भी वैट की दरों में कटौती हो जाती है और राजस्थान में भी सस्ता पेट्रोल डीजल हो जाता है। लेकिन आम जन और को वो चीज बहुत आसानी से गले नहीं उतर रही थी। दूसरी बात ये कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो भी अशोक गहलोत तक ये बात पहुंचा रहे थे कि लोगों की क्या मांग है। बीजेपी ने भी प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने पूरी तरह यह मैसेज देने का प्रयास किया कि विपक्ष के दबाव में यह फैसला नहीं हो। और जब बीजेपी के आंदोलन थोड़े ठंडे पड़ते दिखने लगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके संकेत दिए। परसों ही उन्होंने ये कह दिया था कि कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे। जब बाल दिवस के दिन पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देने रामनिवास बाग गए थे अशोक गहलोत, तो उन्होंने कह दिया था कि वो 16 तारीख को कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं और उसमें संभवतः पेट्रोल डीजल में वैट कम करने को लेकर के कोई फैसला लिया जाएगा। इसके बाद से ये राहत देने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। जी मनी, क्योंकि शशि मोहन देखिए हमने पहले भी देखा था किस तरीके से विपक्षी पार्टियां, अगर बात कर ली जाए बीजेपी की खास तौर पर, तो साफ तौर पर निशाना साधती हुई नजर आ रही थी कांग्रेस सरकार पर कि जब पंजाब में कम कर लिया तो राजस्थान में कम क्यों नहीं हो रहा। तो जिस तरीके से आपने बताया कि कैबिनेट की बैठक के बाद अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि हमने विपक्ष के दबाव में ये फैसला नहीं लिया, लेकिन मायने क्या निकाले जाए शशि मोहन इसके? देखिए मनी, इसके मायने की जहां तक बात करें तो सीधे तौर पर सरकार की कोशिश यही है कि वो जनहित का फैसला लेने के बाद ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि सरकार ने खुद अपनी पहल पर ये फैसला लिया है। हालांकि इसको लेकर के कई बार सोशल मीडिया पर भी बीजेपी ने घेरने की कोशिश की सरकार को, लेकिन सरकार उस दबाव में नहीं आने की बात कह रही है। अभी थोड़ी देर में जब कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और अभी थोड़ी देर में जब सरकार के मंत्री बाहर आएंगे मुख्यमंत्री आवास से, तब हम मंत्रियों से जानकर ये बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इस फैसले की पृष्ठभूमि क्या रही। दरअसल कैबिनेट नोट जो बना था उस कैबिनेट नोट में दूसरे विभागों के मुद्दे थे, उनका तो ब्यौरा था, लेकिन पेट्रोल डीजल पर वैट को लेकर के वित्त विभाग के प्रस्तावों में ऐसा कोई प्रस्ताव लिखित रूप में शामिल नहीं दिख रहा था और अब उस पर फैसला ले लिया है। यह पहले से तय था कि सरकार इस पर प्रस्ताव लाएगी, लेकिन कितनी वैट कटौती होगी, कितना असर पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन दरअसल वित्त विभाग से कराई जा रही थी। और जब वित्त विभाग के अधिकारियों ने पूरी तस्वीर मुख्यमंत्री के सामने रख दी, उन्होंने कैबिनेट को बताया, कैबिनेट में अप्रूवल ली और कैबिनेट ने सर्वसम्मति से इसको पास कर दिया। देखिए आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव होने हैं। 4 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी पंचायती राज के चुनाव बचे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये कोशिश की है कि पहली बार जो पंचायती राज चुनाव में उनको नुकसान उठाना पड़ा, उसके बाद में पार्टी उबरने की कोशिश करे, क्योंकि प्रदेश में एक ट्रेंड रहा है जिस पार्टी की सत्ता होती है राज्य में वो पार्टी स्थानीय निकाय के चुनाव और पंचायती राज चुनाव में अच्छा परफॉर्म करती है। पिछली बार आप देखिए अलवर में देखिए, धौलपुर में देखिए, उससे पहले के जो चुनाव हुए वहां पर भी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी ये मांग थी जहां से चुनाव वाले क्षेत्र थे कि भविष्य में कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए चुनाव से पहले ही इस तरह का कोई फैसला ले लिया जाए। और राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो दौरे भी कर रहे हैं जहां चुनाव वाले क्षेत्र है वहां के आचार संहिता लग सकती थी, इसलिए भी सरकार को फैसला जल्द से लेना था। जी शशि मोहन, आप मेरे साथ बने रहे। इस बीच दर्शकों को देखिए हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, क्या कुछ लिखा है अशोक गहलोत ने जानकारी दी है इसकी। आज मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट की दर को कम करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसके बाद आज रात्रि 12 बजे से पेट्रोल में 4 रुपए प्रति लीटर और डीजल
डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर दरों में कमी हो जाएगी और इससे राज्य सरकार 3,500 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व की हानि वहन करेगी। तो ये जानकारी सीएम अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट करके दी है, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी आज शाम 6 बजे। बैठक लगातार जारी थी और बैठक खत्म हो चुकी है। सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ लगातार बने हुए इसी खबर पर। शशि मोहन, आपने जिस तरीके से बताया कि सोशल मीडिया पर भी विपक्ष ने घेरने की कोशिश की, सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि जनता के लिए कितनी बड़ी खबर, इसको राहत की खबर के तौर पर देख सकते हैं हम? शशि मोहन मनी, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं पेट्रोल पंप पर गया था जी। मीटर बता रहा था 111 रुपए लीटर पेट्रोल है, और जब ये 4 रुपए और सस्ता हो जाता है उसके बाद आप ये मान के चलिए 107 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल की दर राजस्थान में हो जाएगी। आप खास तौर से प्रदेश के 17 जिले ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों की सीमाओं से लगते हैं। इसमें पंजाब से लगते हैं, हरियाणा से लगते हैं, उत्तर प्रदेश से लगते हैं, मध्य प्रदेश से लगते हैं और गुजरात से लगते हैं। स्थितियां ऐसी हैं, दक्षिण के राज्यों में तो गुजरात से पेट्रोल डीजल ड्रमों में भरवा करके लाया जाता है और बेच दिया जाता है। ऐसी स्थितियां उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिलों में है। पंजाब और हरियाणा में स्थिति आप ये देख लीजिए, हरियाणा की बॉर्डर से जब आप राजस्थान में दाखिल होते हैं तो 17 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ठीक है। शुक्रिया आपका शशि मोहन, तमाम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इस खबर पर देने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर मंत्री परिषद की बैठक खत्म हुई है। करीब 3 घंटे ये मंत्री परिषद की बैठक चली है। बैठक में लिए गए हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर मंत्री परिषद की बैठक खत्म हुई है। करीब 3 घंटे मंत्री परिषद की बैठक चली और बैठक में कई महत्वपूर्ण और अहम निर्णय लिए गए हैं। इसी के साथ देश हमारा में फिलहाल इतना ही।